आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो दूध में गाजर को पका लिया है, दो कढ़ाइयों में, क्योंकि एक कढ़ाई में नहीं आ रही थी गाजर, ज़्यादा थी थोड़ी। 4-5 किलो गाजर थी ये, 5 किलो के आसपास थी गाजर। और यहाँ पे मैंने अच्छे से 2 किलो दूध में इनको पका लिया है गाजर को। फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये वीडियो है शाम का। तो अभी ये वीडियो है 22 जनवरी का। तो मैं कल गाजर घस के रख ली थी रात में ही, क्योंकि फिर घर के ढेर सारे काम रहते हैं, तो एक दिन में ये सब काम नहीं होता है। फिर अकेले इंसान रहता है ना, उसको तो मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फिर मैंने 2 कढ़ाइयों में दूध में बॉईल कर लिया था, अच्छे से गाजर को पका लिया था। और फिर बाद में मैंने एक कढ़ाई में जैसे चीनी डाल के, फिर चीनी को पकाना रहता है ना, थोड़ी देर चाशनी वगैरह छोड़ देती है चीनी। तो फिर ये इस कढ़ाई के अंदर नहीं आया, तो फिर मैं ये गाजर की हलवे के लिए पिछले साल बड़ी कढ़ाई मंगवाई थी मैं ये इस कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई है, तो ये इसमें गाजर का हलवा अच्छा बनता है और लगता भी नहीं है और चिपकता भी नहीं है बिल्कुल भी, बिना घी के बिना भी। तो अभी इसमें मैं फिर उतार के ऊपर टांड के ऊपर रखी हुई थी, क्योंकि बड़ी सामान रहता है ना, तो थोड़ा ऊपर ही रखना पड़ता है, नीचे जगह नहीं है रखने की। और किचन में तो स्पेस बहुत कम है, तो जो रेगुलर सामान रहता है ना, वही रखती हूँ मैं। सारी गाजर थी ना वो, तो इसमें डाल दी है मैंने, और चीनी भी डाल दी है गाजर के हिसाब से। और अभी इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक चीनी है ना अच्छे से पकने जाए ना, चाशनी वगैरह चीनी की, तो तब तक पकाएंगे इसको। तो इस बड़ी कढ़ाई ना, तो इसको मेरे को फुल गैस का खोल के ही थोड़ा पकाना पड़ा, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत टाइम लगता, कम गैस पे बनाती ना। तो इस कढ़ाई के अंदर फिर क्या है ना, गैस पहुंचती भी नहीं है, बड़ी कढ़ाई है ना थोड़ी। चीनी अच्छे से पक गई ना, तो इसमें मैंने 2.5 कटोरी घी की डाल दी है, और मावा भी डालूंगी इसमें मैं 250 ग्राम। तो पहले मैंने घी डाल दिया इसमें अच्छे से, जितना घी लगेगा ना उतना डाल दूंगी मैं, लेकिन 2.5 कटोरी डाली थी। और 2 किलो दूध में पकाया था मैंने इसको, और 250 ग्राम मावा डाल दिया इसमें मैंने अच्छे से। हल्का सा थोड़ा गर्म करके डाला था मावा, क्योंकि फिर ठंडा मावा हो जाता है ना, थोड़ा टाइट हो जाता है, फिर वो गुठलियाँ सी बन जाती है और पकने में सही से मिक्स भी नहीं होता है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मावा मैंने डाल दिया है, थोड़े से मैंने काजू और बादाम है ना, थोड़े से मैंने बारीक कट कर लिए थे स्लाइस में, और इनको 1 चमचा भर के घी है ना उसमें डाल के इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके डालेंगे ना काजू बादाम को हलवे में, तो अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से। और फिर कच्चे डालते हैं तो कच्चा कच्चा टेस्ट आता है, अच्छा नहीं लगता मेरे को तो दोस्तों, आप सभी आ जाइए गाजर का हलवा खाने के लिए गर्मा गर्म। और यहाँ पे फिर जब बनाते हैं ना, तो फिर बनाते हैं ना वो इंसान को तो फिर खाने की इच्छा भी नहीं होती, बनाते बनाते पेट भर जाता है इन चीज़ों को देख के ही। तो यहाँ पे फिर हल्का सा फ्राई करके इनको काजू बादाम को भी इसमें डाल दूँगी मैं। और गाजर का हलवा बनके हो गया है तैयार, एकदम रेडी हो गया है। और अभी मैंने गैस भी बंद कर दी है, इसको दूसरे बर्तन में निकाल के रख दूँगी। लोहे की कढ़ाई है ना, तो थोड़ा काला वगैरह होने की दिक्कत रहती है ना, तो फिर मैं अलग से बर्तन में निकाल के रख दूँगी स्टील के टोपियों में इसको। और गाजर का हलवा किस किस को पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और कौन कौन मुझे कहाँ से देख रहा है ये सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मैं जयपुर से हूँ, और मेरा गांव तो श्रीमाधपुर है, मैं लेकिन रहती जयपुर में, तो इसलिए वहाँ से ही आप सभी के पास वीडियो आ रहा है। और काजू बादाम मैंने इसको डाल दिया है गाजर में, हलवे में। और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार, फिर उसको गाजर का हलवा है ना बन के हो गया तैयार, इसको अलग से बर्तन में निकाल के रख दूँगी मैं। काफ़ी मेहनत के बाद जाके गाजर का हलवा बन के हो गया तैयार। एक दिन पूरा लगता है ना, तब जाके गाजर का हलवा बनता है, 4-5 घंटे लगते हैं ना, तब बनता है। और फिर मैं मिल रही हूँ आप सभी से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नहीं, शाम के टाइम पे। तो ये शाम की पूजा कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे कान्हा जी को भोग वगैरह भी लगाऊंगी। सबसे पहले हमारे जो भी सामान कुछ भी बनाती हूँ ना, तो कान्हा जी को भोग लगता है उससे पहले, उसके बाद में सभी को मिलता है।
दोस्तों यहाँ पे थोड़े से कपड़े रह गए थे तो सूख गए थे, तो उनको भी मैं समेट के रख दूँगी, 2-4 कपड़े। और बाकी कपड़े तो मैं पहले ही समेट के रख दी थी क्योंकि सूख गए थे ना। तो और दोस्तों आज है मेरी शादी की एनिवर्सरी और मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, इसलिए फिर मैंने कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं का ज़्यादा शूट वगैरह किया। यहाँ पे मैंने दूसरा जैकेट वगैरह ये हुडी आती है ना वो पहन ली है, क्योंकि सर पे बार बार दुपट्टा लगाते हैं ना तो बार बार खिसकता रहता है। तो मैं सोची कि चलो इसको पहन लेते हैं, इसके ऊपर केप भी है तो इसको लगा लेंगे, फिर ये बार बार दुपट्टा लगाने वाला झंझट ख़त्म हो जाएगा। और अब मैं लगूँगी खाना पीना बनाने में। और सचिन की भी तबीयत ख़राब हो रखी है ना, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है और मेरी भी तबीयत ख़राब हो रखी है, सर्दी जुकाम लग रही है और हाथ पैर बुखार वगैरह सब कुछ हो रहा है। इस टाइम पे कुछ भी मन नहीं करता काम वगैरह करने का, लेकिन घर के काम है कहाँ थमते हैं, इनको तो रेगुलर करना ही पड़ता है, चाहे बीमार हो चाहे नहीं रहो, रोज़ करना पड़ता है घर के कामों को। और कपड़े समेट दी तो इनको इनकी जगह पे अलमारी में मैं रख दूँगी, नहीं तो फिर क्या है ना बच्चे इधर उधर फैला देते हैं। तो जो काम करते हैं तो लगे हाथ कर लेते हैं ना, तो वो सही ठीक रहता है, नहीं तो फिर डबल काम होता है। और साड़ी को मैं इसमें एंगल में लगा के रख दूँगी। तो इस जो पहनने वाले रेगुलर साड़ी होती है ना उनको मैं एंगल में ही रख देती हूँ, बाहर ही अलमारी वगैरह में नहीं रखती हूँ मैं। और अभी मैं घर को ठीक ठाक कर दूँगी अच्छे से, और उसके बाद में शाम वाली झाड़ू लगाऊंगी एक बार। अभी टाइम हो गया था, 4:30 बज गई थी। तो आज खाने में बना था दाल की पकौड़ी और पूड़ी बनी बनी थी, आलू टमाटर की सब्जी, और बस ये सब बना था। और खाने में गाजर का हलवा हो गया था। और यहाँ दाल की पकौड़ी के लिए मैं धनिया है ना उसको साफ़ कर लूँगी। आलू मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है और दाल को भी मैंने पीस के रख दिया है। और जब तबीयत ख़राब होती है तो कुछ भी काम करने का नहीं मन करता है। आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे से ही एकदम उदास हो रहा है मेरा चेहरा। लेकिन क्या है ना आज ख़ास दिन था, शादी की एनिवर्सरी थी, तो फिर मैं सोची चलो भगवान जी को भोग वगैरह तो लगाते हैं। दोस्तों मैं मिल रही हूँ आप सभी से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और यहाँ पे एक बार घर को ठीक कर दूँगी, क्योंकि बेड वगैरह ठीक कर देती हूँ ना तो फिर ठीक रहता है, घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। नहीं गंदा रहता है ना तब मन भी नहीं, अजीब सा बेचैन सा रहता है, घर ठीक नहीं होता ना तब। और यहाँ पे फटाफट से मैंने ये रजाई है ना डबल बेड की, तो इसको समेट दिया है। बच्चों से नहीं समेटने में आती है तो मैं ही समेट देती हूँ। एक बार इसके ऊपर डस्टिंग वगैरह वाला कपड़ा हुआ है ना उससे साफ़ कर देती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। इतनी ज़्यादा गंदगी वगैरह तो होती नहीं है, तो इसको इसे साफ़ कर देती हूँ। और 1-2 दिन से फिर मैं झटका के लगा देती हूँ इसको, बेडशीट वगैरह को। और यहाँ पे फटाफट से मैं लगी हुई हूँ घर के कामों में। और यहाँ पे एक बार टेबल को मैंने साफ़ कर दिया, अच्छे से सामान सारा सेट कर दिया है। और अभी कपड़े धुलने के लिए मैंने मशीन में डालने हैं। और जो वाइट कपड़े रहते हैं ना तो वो मैं हाथ से धुल देती हूँ, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह की, ड्रेस वगैरह की रहते हैं ना कपड़े, शर्ट टी शर्ट वगैरह जो भी, तो मैं सरफ में डाल के छोड़ देती हूँ तो फिर आराम से हाथ से धुल जाते हैं।
और यहाँ पे इस कवर की चेन थी ना, वो भी निकल गई थी। तो यही होता है जल्दबाजी में, जो भी काम करो तो फिर कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही है। तो यहाँ पे जो भी धुलने वाले कपड़े हैं ना, वो मशीन में डाल दूँगी, तो कपड़े मशीन में धुलते रहेंगे। तब तक मैं झाड़ू पोछा और घर के ढेर सारे काम रहते ना, और वो कर लूँगी ख़त्म। मशीन में धुलने में थोड़ा टाइम लगता है ना कपड़े वगैरह, तो जब तक कपड़े वगैरह धुलेंगे ना, तब तक और छोटे मोटे काम है, घर के ढेर सारे काम रहते हैं, वो ख़त्म कर दूँगी। और अभी मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है ना, सर्दी ज़्यादा तेज़ हो गई इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ख़राब सर्दी हो रही है। इतनी भयंकर वाली सर्दी हो रही है ना, सबकी तबीयत ख़राब हो रखी है हमारे तो। और बच्चों को तो पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, एक उठता है फिर दूसरी की तबीयत ख़राब होती है। और इस टाइम पे तो मेरी और सचिन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है। कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए हैं, और तब तक मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी, और बालकनी वगैरह भी वॉश करनी है। झाड़ू में सुबह मॉर्निंग में जल्दी लगा देती हूँ, और उसके बाद में मैं नहा धो के तैयार होकर पूजा पाठ भी करनी रहती है। तो सुबह सुबह पोछा वगैरह नहीं लगाती हूँ। फिर जब घर के काम थोड़े ख़त्म हो जाते हैं ना, उसके बाद में खाना पीना बन जाता है बच्चों के लिए, उसके बाद में मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ, तो डस्टिंग वगैरह भी आराम से हो जाती है। और एक हाउसवाइफ तो चाहे बीमार हो चाहे ना रहो, घर के काम कभी रुकते ही नहीं है। हिम्मत करके घर के कामों को देखना ही पड़ता है। एक दिन नहीं करते ना, तो दूसरे दिन तो डबल काम मिल जाते हैं, फिर तो समेटने में इतना टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इसलिए रहता है कि तुरंत उनको ख़त्म करते रहो, तो ठीक रहता है घर के कामों को। और अभी मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा दिया है, और उसके बाद में बालकनी वगैरह भी धुल दूँगी मैं अच्छे से। और ये कढ़ाई भी नीचे रखी है, अभी इसको टांट के ऊपर रखूँगी मैं, क्योंकि अकेले से नहीं रख पाती है, ऊपर रखनी है ना, तो थोड़ा 2 जने मिल के ही रखना पड़ता है इसको, क्योंकि थोड़ी भारी है, लोहे की है ना, तो कम से कम 10 किलो वजन है इसमें, तो अकेले से नहीं रखी जाती है। और अभी मैं पूरे घर में अच्छे से पोछा वगैरह लगा दूँगी घिस घिस के। जब तक पोछा वगैरह नहीं लगता ना, तो ऐसे लगता है कि घर की सफाई वगैरह हुई ही नहीं। तो मेरे तो बहुत ज़्यादा सफाई का कीड़ा है, तो मैं तो नहीं, चाहे बारिश बरसे चाहे सर्दी हो, लेकिन पोछा तो लगना ही है घर में। नहीं लगे ना, तो ऐसे अजीब सा रहता है कि अभी तो घर में सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। तो थोड़ी आवाज़ मेरी ऐसी आएगी, क्योंकि सर्दी जुकाम हो रही है ना, तो सही से आवाज़ नहीं आएगी, उस थोड़ी सी मैनेज कर लेना आप सभी लोग। और कपड़े धुल गए थे, तो इनको मैं मशीन से निकाल के बाहर सुखा दूँगी। और प्लीज़ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सभी लोग इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ढेर सारे प्यार मेरे वीडियो पे बनाए रखिए।